मेरे हाथ में जो ये लाल लाल टमाटर देख रहे हैं, जिससे कहा जाता है कि इसको खाने से गाल भी लाल हो जाते हैं, ये कितना कीमती है। ये देख रहे हैं कि जो 300 रुपये 350 रुपये किलो हो जाता है, इससे सरकारें हिल जाती हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये जो सुंदर दिखने वाला टमाटर है, ये कई बीमारियों में बहुत ही खतरनाक होता है, और अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में पैदा हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम जानते हैं इस वीडियो में लाल टमाटर का काला सच, और इसके अलावा जानेंगे कि क्यों खतरनाक है ज़्यादा टमाटर खाना, और किन 5 बीमारियों में गलती से भी इसे आपको भूल कर नहीं खाना चाहिए, और इस टमाटर का विकल्प क्या है। अगर ये ना खाएं तो इसकी जगह क्या खाएं, तो ये 4 विकल्प भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, एक हेल्थ एडुकेटर, और आज हम बात करें टमाटर की। टमाटर को सब्जी के रूप में, सलाद में और चटनी के रूप में काफ़ी साल से खाया जाता है, लेकिन पिछले 15-20 साल पहले टमाटर को इतना यूज़ नहीं होता था। लेकिन क्योंकि ये पंजाबी व्यंजन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा, तो इसलिए टमाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई और टमाटर अब पूरे देश में बहुत ज़्यादा खाया जाने लगा। लेकिन टमाटर खाने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, और खासकर कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें टमाटर को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले उन बीमारियों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनके लिए टमाटर बहुत ही खतरनाक है। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं, चाहे वो डीआईपी डाइट में टमाटर ले रहे होते हैं, अपने आप से उन्होंने डीआईपी डाइट शुरू कर रखी है, टमाटर लिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक है। टमाटर को कभी भी, किडनी पेशेंट को टमाटर नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि टमाटर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम अगर बॉडी में हाई हो जाता है तो किडनी डिजीज वाले पेशेंट जो होते हैं, उनकी किडनी पोटेशियम को शरीर से बाहर फिल्टर नहीं कर पाती, नहीं निकाल पाती, इसलिए पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पोटेशियम बहुत हाई हो जाता है, तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और इस हाइपरकैलेमिया की वजह से हार्ट इशू, चेस्ट पेन, मसल्स वीकनेस, सांस लेने में दिक्कत, और इसके अलावा पैरालाइज भी हो सकता है। इतनी खतरनाक है। तो जिसको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वो टमाटर बिल्कुल भी ना लें। और अगर कच्चा, कम से कम कच्चा, और सलाद तो बिल्कुल भी ना लें। सैलेड बिल्कुल भी नहीं लेना, कच्चा रॉ बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर खाने का थोड़ा बहुत मन करे तो आप करी में, ग्रेवी में टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यूरिक एसिड। अगर जिसका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको भी टमाटर नहीं खाना चाहिए। कच्चा रॉ सैलेड नहीं खाना चाहिए टमाटर, क्योंकि टमाटर अगर आप खाते हैं यूरिक एसिड में, तो ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने की वजह से ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया बन सकता है बहुत आसानी से। तो जिनको यूरिक एसिड है वो भी टमाटर से बचें, टमाटर का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है। आपका भी नेचर है, इसी तरह अनाज का, फल का, सब्जियों का, सबका नेचर होता है। तो ये जो टमाटर है, ये टोमेटो है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का है। तो जिनको भी गैस एसिडिटी की दिक्कत है, जिनको भी जीआरडी की दिक्कत है, यानी कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, वो गलती से भी टमाटर का यूज़ ना करें, क्योंकि टमाटर इनके लक्षणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा टमाटर जो है गैस्ट्राइटिस के लक्षणों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो कम से कम इन सब केस में आप रॉ टमाटर तो बिल्कुल भी ना खाएं, यानी कि सैलेड में टमाटर का यूज ना करें। ज्यादा मन करे तो आप ग्रेवी और करी में थोड़ा बहुत उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरिन के अंदर जो कैल्शियम होता है, जब उस कैल्शियम में ये ऑक्सलेट मिलता है कैल्शियम के साथ, तो वो किडनी स्टोन का फॉर्म करता है। तो इसलिए जिनको भी किडनी स्टोन की समस्या है, या कई लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में हमेशा स्टोन फॉर्म होता रहता है, स्टोन बनने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी बॉडी के लिए, ऐसे लोग टमाटर का सेवन करने से बचें, टमाटर ना खाएं। और खासकर जिनको स्टोन बन रहा है, किडनी स्टोन है, उनको तो टमाटर से बिल्कुल बचना चाहिए। और खासकर रॉ फॉर्म में तो, सैलेड में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। थोड़ा बहुत करी और ग्रेवी के साथ वो खा सकते हैं। टमाटर के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हिस्टामाइन कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको एलर्जी की या स्किन इश्यूज की समस्या है, तो आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपके डाइटिशियन हैं, आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे आप पर्सनलाइज एडवाइस जरूर लें कि उनको टमाटर खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अक्सर केस में ये आपको दिक्कत करेगा। तो अब मैंने आपको इतनी सारी समस्याएं बताई जो टमाटर की वजह से हो सकती हैं या होती हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसका विकल्प क्या है, तो हम जानते हैं टमाटर का विकल्प। तो इसके 4 विकल्प हैं कि अगर जिसको समस्या है, टमाटर से एलर्जी है, या जिन जिन बीमारियों को मैंने बताया उसमें वो टमाटर नहीं खाना है, तो वो क्या खाएं। पहले के ज़माने में हमारी जो गृहिणियाँ हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा, हमारी दादी, नानी, हमारी माएँ बहुत ज़्यादा इन सब ऑप्शंस को यूज़ करती थी। लेकिन आज की महिलाएं टमाटर के अलावा बाकी ऑप्शंस को यूज़ नहीं करती। तो अगर आप इन ऑप्शंस का और यूज़ करेंगे, तो आप उसको, टमाटर को
बहुत आसानी से धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। पहला है आमचूर का पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, जिसे हम आमचूर पाउडर कहते हैं। आमचूर पाउडर में विटामिन ए, सी, ई और आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जोड़ों को मजबूत बनाता है। बार बार अगर जिनको पेशाब आने की दिक्कत है उसमें भी बहुत फायदा करता है। कफ जो कम करता है और डाइजेशन को बढ़ाता है। तो बहुत सारे फायदे हैं आमचूर को। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर जो टमाटर नहीं खा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है टमाटर खाने से, एलर्जी है, वो इसको आमचूर को यूज़ करें। दूसरा बोला जाता है कोकम। कोकम का भी बहुत यूज़ होता है। ये एसिडिटी को ठीक करता है, डाइजेशन में सुधार करता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और जो पित्त जो है, जो बॉडी की गर्मी है, उसको ये कम करता है, त्वचा की चमक लाता है और ये वजन और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो कोकम का भी यूज़ बहुत अच्छा, पहले के लोग बहुत यूज़ करते थे कोकम का। आज भी अगर हम जाएंगे शायद महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत अच्छा कोकम का यूज़ होता है। तीसरा इमली। हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग भी बहुत इमली खाते थे स्कूल्स में, स्कूल के बाहर भी खाते थे बहुत इमलियाँ, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो इमली नहीं खाते। तो इमली के अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पाचन में सुधार करता है, पेट साफ रखता है, बड़ी आंत में सुधार करता है। और जो जोड़ों के दर्द वाले हैं, जिनको जॉइंट्स पेन है, वो इमली को कच्चा ना खाएं। ये जो है करी में या सब्जी में इसको खा सकते हैं, लेकिन कच्चा इमली को नहीं खाना है। चौथा, कच्चा आम। बहुत ज़्यादा यूज़ पहले होता था, आजकल केवल इसका चटनी यूज़ होता है। तो आप टमाटर के ऑप्शन में भी इन चारों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो टमाटर का यूज़ आप बहुत ज़्यादा ना करें। हाँ, अगर कभी आपको पाव भाजी बनानी है या छोले बनाने हैं, वहां पर आप टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। ये थी वीडियो टमाटर पर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अपनी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अपने 20-25 साल पुरानी जो दवाइयां ले रहे हैं उसको कुछ महीनों में बंद कराना चाहते हैं, तो भारत कैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करें भारत पैथी, या इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।